हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 14, मंत्र 14, इसका उच्चारण सीखेंगे अभी हम। संभूतिम च विनाशम च यस्तत् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। शब्दार्थ। संभूतिम शाश्वत भगवान को, जिनके दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों को, साज सामान को, उनके धाम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम देवताओं, मनुष्यों, पशुओं आदि की क्षणिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश आदि को, च भी यह जो तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन विनाशशील से, मृत्यु को, तीर्थवा पार करके, संभूत्या भगवान के शाश्वत राज्य में, अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा उनके दिव्य नाम के साथ ही साथ देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत मीनिंगफुल है। और जैसे लोगों को प्रूफ चाहिए ना, क्या पता मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, भगवत धाम है कि नहीं, तो यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है कि हमें दोनों जगत का ज्ञान चाहिए और फिर भगवत धाम जाकर के शाश्वत जीवन बिता सकते हैं। तो इसका वर्णन तो हम बहुत बाद में करेंगे, क्योंकि अभी शुरू हो चुका है क्लास ईशोपनिषद का एक एक करके। तो आज भी एक क्लास होगा, परंतु अभी ये वाला 14 नंबर बहुत लेट आएगा। तो श्लोका सीखेंगे आज हम। संभूतिम एक है शब्द, संभूतिम। संभूतिम का दो जगह आया, एक आया है संभूतिम, एक आया है संभूत्या। संभूतिम यानी भगवान का शाश्वत राज्य, नाम, दिव्य रूप, गुण, लीला, साज सामग्री, ये सब चीज। और संभूत्या मतलब सिर्फ शाश्वत राज्य, संभूत्या। तो एक होता है भौतिक जगत, एक होता है आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे दोनों को जानने की बात कर रहे हैं। श्लोका कैसे सीखेंगे देखिए। श्लोका में पहले लाइन में एक बार बीच में रुकते हैं, फिर लाइन कंप्लीट होने के बाद रुकते हैं, फिर दूसरे लाइन में फिर से बीच में रुकते हैं और फिर लाइन कंप्लीट होने के बाद श्लोका पूर्ण हो जाता है। संभूतिम च विनाशम च, यहाँ रुकेंगे। संभूतिम च विनाशम च। इसके बाद यस्तद वेदो भयं सह, यस्तद वेदो भयं सह। तो यहाँ पे संधि है और उसको तोड़ेंगे नहीं हम, बहुत मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। दूसरे लाइन में विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यहाँ रुकेंगे। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। और इसके बाद जो है एक शब्द बड़ा सा, संभूत्या अमृतम अश्नुते, इसका विच्छेद करेंगे और फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये श्लोक का उच्चारण। तो संभूत्या मृतम श्नुते ऐसा दिख रहा है। हम इसको 3 शब्दों में बांटेंगे, यानी कि संधि विच्छेद करेंगे। संभूत्या अमृतम अश्नुते। बहुत आसान है, आपको शब्दार्थ में दिखाई दे रहा है। संभूत्या अमृतम
अश्नुते, ये 3 शब्द हो जाएंगे। और क्यों संधि में ऐसा दिख रहा है? संभूत्या और अमृतम जोड़ने से, संधि करने से अ गायब हो जाता है, यानी संभूत्या में ही अ आ गया, संभूत्या अ उसमें आ गया, और सीधे सीधे क्या दिख रहा है? अमृतम। फिर अश्नुते भी, अश्नुते का अ और अमृतम का आधा म, म में हलंत है यानी आधा म, अमृतम का आधा म, अश्नुते का पूर्ण एक अ, दोनों मिलके म बन गया, मतलब हलंत गायब हो गया। तो संभूत्यामृतम श्नुते, संभूत्यामृतम श्नुते, ऐसा है। हम उसको कैसे बोलेंगे? संभूत्या अमृतम अश्नुते, ताकि स्पष्ट समझ में आए और बोलना आसान हो। और पहले लाइन में देखिए संभूतिम, ध्यान रखिए संभूतिम, भ जो है उसके नीचे बड़ा ऊ है, इसीलिए संभूतिम। च विनाशम आसान है, च। फिर यह तद वेद उभयम, 4 शब्द हैं। यह तत्, तत् है, और वेद उभयम, इसको जोड़ा गया, संधि किया गया, तो क्या हो गया? यह से अनुस्वार हटा, यानी अनुस्वार को हटाते हैं और तत् को जोड़ते हैं, तो यस तत् हो जाता है, यस तत्। और अक्सर देखिएगा तत् जब शब्द में आता है श्लोक में, तो वो तद बन जाता है, त नहीं रहता है, द बन जाता है, और हलंत रहता है उसमें। यस तत् की जगह यस तद। तो 2 परिवर्तन हुआ। एक हुआ यह में से विसर्ग हटके आधा स बन गया, त जुड़ गया उसके साथ, और बाद में जो आधा त था हलंत वाला, वो बन गया द, आधा द हो गया। ये क्लियर? फिर वेद और उभयम, वेद ऊ को जब वेद के साथ संधि करते हैं तो वेदो, ऊ हट जाता है, वेदो ऐसा हो जाता है, वेदो भयम, वेद उभयम हो गया, वेदो भयम। समझ में आ रहा? वेद प्लस उभयम, ऊ हट गया, वेदो भयम हो गया। ओके, और फिर है सह। तो यहाँ जो म के नीचे हलंत है, उसी को यहाँ पे चंद्र बिंदु और हलंत के तरह जैसा दिखाया जा रहा है। संस्कृत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे नियम होते हैं, तो उतना नियम तो हम जानते नहीं हैं और हमको सीखना भी नहीं है, हमें सिर्फ उच्चारण करने आना चाहिए। तो वापस एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, तो अभी हम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा।